हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को आउटसाइड कैलीपर के बारे में बताएंगे कि आउटसाइड कैलीपर से कैसे जाप की बाहरी माप लेते हैं। इसके बारे में आपको ये चित्र बना हुआ है आउटसाइड कैलीपर का, और इससे बताते हैं चित्र के सहारे कि आपको किस तरीके से आउटसाइड कैलीपर से बाहरी माप लेते हैं। ये कैलीपर गोल वस्तुओं के बाह्य व्यास, लंबाई एवं चौड़ाई स्टील रूल की सहायता से मापने में किया जाता है। ये कैलीपर दृढ़ जोड़ तथा स्प्रिंग जोड़ दोनों प्रकार के होते हैं। इनकी दोनों टांगें एक सिरे से रिपीट पर भी जुड़ी होती हैं, वाशर के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं तथा अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। इस प्रकार के कैलीपर का साइज इनकी अधिकतम दूरी से प्रकट किया जाता है। देखिए, ये कैलीपर के द्वारा बताया अभी आपको, ये इस तरीके से गोल जाप है। इस गोल जाप का बाहरी माप लेने के लिए ये दोनों यहाँ पे किनारे बने हुए हैं, इनके दोनों किनारों को स्प्रिंग के द्वारा इसको फैला करके और ऐसे लगा के स्प्रिंग के द्वारा टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद स्टील रूल से इनकी बीच की दूरी नाप लेंगे, क्योंकि ये प्रत्यक्ष मापी नहीं है, ये अप्रत्यक्ष मापी है। ये नाप अपनी नाप स्वतः नहीं बता पाते हैं, जो फिर इसके बाद इतनी नाप हो भर लेंगे। भरने के बाद वहीं से स्प्रिंग से टाइट कर देंगे नट को। टाइट करने के बाद स्टील रूल से इनकी बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे कि बाहरी इसकी मोटाई पाइप की कितनी है। तो इनसे ये प्रत्यक्ष मापी टूल्स नहीं है, ये अप्रत्यक्ष मापी टूल्स हैं। इसके बाद फिर आपका आता है भी इनसाइड कैलीपर। इनसाइड कैलीपर से देखिए कैसे बाहरी माप लेते हैं इनसाइड कैलीपर के द्वारा। देखिए, हमारा भीतरी कैलीपर से इंग्लिश में इसे इनसाइड कैलीपर कहते हैं। इनसाइड कैलीपर। इनसाइड कैलीपर, हिंदी में इसे भीतरी कैलीपर और इंग्लिश में इनसाइड कैलीपर कहते हैं। तो देखिए, इनसाइड कैलीपर की ये जो नोकें होती हैं, ये खोखले व्यास में इस प्रकार के कैलीपर के द्वारा स्लॉट की चौड़ाई, किसी होल का व्यास, ये देखिए ये हमारा पाइप है। इस तरीके से ये हमारा पाइप बना हुआ है। ये हमारा पाइप है। पाइप का बाहरी व्यास ज्ञात कर, पाइप के अंदर का व्यास ज्ञात करने के लिए नाम से ही पता है, इन माने अंदर, साइड माने कैलीपर, भीतरी कैलीपर। ये दोनों नोकें, ये हमारा गोल पाइप है। पाइप के अंदर ये दोनों नोकें सटा देते हैं, सटाई, और ये एक यहाँ रिपीट के द्वारा ज्वाइंट होता है। भीतरी कैलीपर्स, भीतरी माप लेने के लिए इनसाइड कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले जैसे मैं बताया हूं आपको, आउटसाइड कैलीपर पहले बताया था। आउट माने बाहर, बाहरी व्यास ज्ञात करने के लिए आउटसाइड कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। अंदरूनी व्यास चेक करने के लिए इनसाइड कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कैलीपर के द्वारा स्लॉट के चौड़ाई या किसी होल का व्यास आदि आंतरिक माप अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये कैलीपर्स भी दृढ़ जोड़ तथा स्प्रिंग जोड़ दोनों प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के कैलीपर की दोनों टांगें बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। ये देखिए, इसकी टांगें थोड़ा सा मुड़ी, थोड़ा झुकाव में हैं, तो इसके द्वारा किसी पाइप या खोखले बेलन या खोखले जाप की अंदरूनी माप, अंदरूनी व्यास चेक करने के लिए भीतरी इनसाइड कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए, अब आपका अगला है ट्राई स्क्वायर।
तो आपको बाहरी माप चेक करने के लिए और भीतरी माप चेक करने के लिए आउटसाइड इनसाइड कैलिपर्स दोनों के बारे में बता दिए हैं। अब इसके बाद आता है आपका ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर के द्वारा जाप की समतलता चेक करना, जाप को 90 अंश में चेक करना और जाप की फ्लैटनेस को चेक करने के बारे में अभी बता। देखिए ये हमारा जो ट्राई स्क्वायर होता है, ब्लेड वाला भाग हाई कार्बन स्टील का बना होता है और जो हमारा नीचे वाला भाग होता है वो ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है या ढलवा लोहे का बना होता है। ब्लेड वाला भाग चौड़ाई में कम होता है और लंबाई में ज़्यादा होता है। जो स्टॉक वाला भाग होता है वो लंबाई में कम होता है और चौड़ाई में ज़्यादा होता है। इसके द्वारा 90 अंश के कोण को चेक करना, जाप की समतलता चेक करना और साइडों को फिनिश करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक खांचा कटा होता है जिससे कि कोण का 90 अंश को चेक करने के लिए या किसी जाप में बार वगैरह सही करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। देखिए आपके ट्राई स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से ट्राई स्क्वायर का कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं। यह एक मापक या चेकिंग औजार होता है। इसके द्वारा जाप को मापा और चेक दोनों किया जाता है। इसको उच्च कार्बन इस्पात की एक पत्ती है जिसे ब्लेड कहते हैं, जो मैं आपको बताया पहले, ये आपको ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना होता है। मृदु इस्पात अथवा ढलवा लोहे का होता है। जो इसका स्टॉक वाला भाग होता है, ये नीचे वाला भाग मृदु इस्पात या ढलवा लोहे कास्ट आयरन का बना होता है। इसमें 90 अंश के कोण पर जोड़कर बनाया जाता है। जो ये भाग बना होता है वो 90 अंश के जोड़ पे बना होता है। इसका साइज इसके ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। इसकी साइज स्ट्रोक के भीतरी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक की होती है। ये साइज के अनुसार 100 से 300 mm तक पाए जाते हैं। ट्राई स्क्वायर का उपयोग किसी जाप या कार्य की समतलता, समानता तथा चौरसपन चेक करने के लिए किया जाता है। ट्राई स्क्वायर के प्रकार ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये देखिए इसकी नाप यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई ली जाती है। ट्राई स्क्वायर की ब्लेड की लंबाई यहाँ से जहाँ से ज्वाइंट होता है यहाँ तक ली जाती है। और ये जाप की समतलता चेक करना, जाप की फ्लैटनेस चेक करना, 90 अंश में कोण चेक करना, इनके सब के बारे में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ट्राई स्क्वायर होते कितने प्रकार के। ट्राई स्क्वायर के प्रकार, आपके ट्राई स्क्वायर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इसमें आपका आता है फिक्स ट्राई स्क्वायर, जिसे स्थिर ट्राई स्क्वायर कहते हैं। नंबर 1 पे आपका आता है स्थिर ट्राई स्क्वायर में क्या है, ये आप एक रिपीट के द्वारा ज्वाइंट होता है। इसको आप आगे पीछे नहीं खिसका सकते, एक ही स्थिति में ये फिक्स रहता है। हिंदी में से स्थिर ट्राई स्क्वायर और अंग्रेजी में से फिक्स ट्राई स्क्वायर कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका एडजस्टेबल। एडजस्टेबल का मतलब समायोजक ट्राई स्क्वायर। नंबर 2 समायोजित ट्राई स्क्वायर। नंबर 2 आपका समायोज्य ट्राई स्क्वायर। समायोज्य ट्राई स्क्वायर में क्या है आपका एडजस्टेबल। इसको आगे पीछे करके भी खिसका के एडजस्ट किया जाता है हमें जिस प्रकार की ज़रूरत होती है। तो इस ब्लेड हमारा रिपीट या किसी चीज़ के द्वारा स्थिर नहीं रहता है। जिस तरीके से हमें नाप लेनी होती है कम जगहों पे, वहाँ पर ब्लेड को इधर पीछे खिसका देते हैं और उसी तरीके से टूल को चेक कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमारा होता है डाई मेकर ट्राई स्क्वायर। नंबर 3 पे डाई मेकर ट्राई स्क्वायर। ट्राई मेकर ट्राई स्क्वायर। इसके बाद हमारा आता है
एल स्क्वायर। एल स्क्वायर ट्राई स्क्वायर। अब देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं स्थिर ट्राई स्क्वायर के बारे में। ये जो बना हुआ है ये आपका स्थिर ट्राई स्क्वायर है। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, स्थिर ट्राई स्क्वायर के बारे में। इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर में ब्लेड को स्ट्रोक के साथ कोण पर रिपीट के साथ जोड़ दिया जाता है। जो ये है हमारा ब्लेड, स्टॉक के साथ में इसको रिपीट के द्वारा यहाँ पे रिपीट लगा के जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। इसमें ब्लेड इसके स्ट्रोक के साथ ही स्थान पर फिक्स रहता है। इसका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। ये अधिकतर 100 से 150 mm साइज में इस्तेमाल किया जाता है। जो ये हमारा ब्लेड की लंबाई होती है 100 से 150 mm में पाया जाता है। फिर इसके बाद देखिए हमारा है फिक्स ट्राई स्क्वायर। ये तो हमारा फिक्स ट्राई स्क्वायर हो गया। इसके बाद हमारा है समायोज ट्राई स्क्वायर, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। इसमें इंच और सेंटीमीटर के भी निशान बने होते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पे ग्रू या खांचा या नाली बनी होती है। यहाँ पे ये नाली बनी होती है जिसमें ये हमारा ब्लेड सेट रहता है। इसके बाद जिस तरीके से हमें आगे पीछे जाप करना होता है, जहाँ पे कम जगह में जाप को नापना होता है या जाप छोटा होता है, उस तरीके से हम इसके ब्लेड को इस खांचे या नाली में आगे पीछे खिसका करके इसका प्रयोग करते हैं। यह हमारा है समायोज ट्राई स्क्वायर, जिसे एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर कहते हैं। कार्य के अनुसार इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं। इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर में देखिए ब्लेड को स्ट्रोक के साथ रिपीट के द्वारा नहीं जोड़ते हैं, बल्कि स्टेक के ऊपरी सिरे पर एक खांचा कटा होता है जिसमें एक पिन फिट रहती है। तो देखिए ये हमारा एक इसमें खांचा कटा रहता है, यहाँ पे एक हमारी पिन लगी रहती है। इस पिन के सहारे से हमें जहाँ पे इसको सेट करना होता है वहाँ पर इसको टाइट कर देते हैं। कि इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर में ब्लेड को कहीं भी सेट किया जा सकता है। इसके स्ट्रोक के दोनों तरफ बनने वाले कोण समकोण होते हैं। इसमें ब्लेड की लंबाई 100 से 300 mm होती है। इसमें 2 या 3 ब्लेड, मानक ब्लेड, बेवल ब्लेड, संकीर्ण ब्लेड का सेट रहता है। ये देखिए ब्लेड हमारा होता है 150 से 300 100 से 300 mm में पाया जाता है। कार्य के अनुसार इसको हम आगे पीछे सेट कर लेते हैं और यहाँ पे नाली बनी रहती है, इसी नाली में इसको आगे पीछे खिसकाते हैं। ये एक हमारा नट लगा होता है, नट के द्वारा हम इसको टाइट कर देते हैं जितना हमारा नाप फिक्स हो जाता है। फिर इसके बाद देखिए आप हमारा है डाई मेकर। देखिए जैसे आपका समायोजन वाला बना था एडजस्ट वाला, उसी तरीके से आपका ये डाई मेकर वाला, ये आपका डाई मेकर ट्राई स्क्वायर है। इसके सारे देखिए डाई मेकर वाले में इसका प्रयोग डाई तथा पंच बनाते समय किया जाता है। इसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं। छोटे स्क्रू की सहायता से ब्लेड को स्ट्रोक के साथ समकोण में कुछ अधिक और कम कोण पर सेट कर सकते हैं। इसका उपयोग फिक्स ट्राई स्क्वायर एवं समायोज ट्राई स्क्वायर के समान भी किया जाता है। इसके साथ 4 ब्लेडों का सेट होता है। ये हमारे जो ब्लेड होते हैं वो सेट में होते हैं, 4 सेट में होते हैं। जिस प्रकार के ब्लेड का प्रयोग करना होता है ये भिन्न भिन्न लंबाइयों में पाए जाते हैं। कार्य के अनुसार जिस तरीके हमें लंबाई का ब्लेड चाहिए उस प्रकार ब्लेड को ये खांचे से निकाल करके दूसरे ब्लेड को लगा लेते हैं। कार्य के अनुसार ब्लेड को सेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है एल प्रकार का ट्राई स्क्वायर, ये नीचे वाला। देखिए ये है हमारा एल आकार का ट्राई स्क्वायर। ये प्रायः मृद इस्पात का बना होता है। मोटा तथा 30 mm चौड़ा, 150 mm
लंबा होता है। जो इसकी लंबाई होती है वो 300 से 150 mm होती है। ये जो नीचे का स्ट्रोक होता है वो 30 से 50 mm में होता है। इनकी दोनों भुजाओं पर इंच तथा सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। इनमें जो ये दोनों भुजाएं होती हैं इनमें इंच तथा सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। इनमें इंच तथा सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। इनमें दो भुजाओं में एक छोटी तथा दूसरी बड़ी होती है तथा दोनों समान मोटाई की होती हैं। इसका अधिकतर प्रयोग ड्राइंग रूम में, सीट मेटल कार्य तथा बढ़ईगिरी या दर्जीगिरी में राजमिस्त्री आदि करते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर कपड़ा काटने वाले दर्जी या राजमिस्त्री तथा बढ़ई लकड़ी का काम करने वाले, अधिकतर इसका प्रयोग बढ़ई, राजमिस्त्री और कपड़ा कटिंग वाले इसका प्रयोग अधिकतर करते हैं। फिर देखिए आपका अगला बताते हैं ट्राई स्क्वायर की जांच करना। दोनों ट्राई स्क्वायर के जो ब्लेड होते हैं ये सिरा किस तरीके से चेक किया जाता है कि समांतर है या नहीं। देखिए ये हमारे ट्राई स्क्वायर हैं। दोनों ट्राई स्क्वायर के आपस के ब्लेडों को एक साथ जोड़ कर रखते हैं, जिससे कि हमें यदि इनके बीच में गैप होता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे ट्राई स्क्वायर के जो ब्लेड का ऊपरी सिरा है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। यदि दोनों सिरे एक बराबर सेट हो जाते हैं तो इससे पता चलता है कि हमारे ट्राई स्क्वायर के ऊपरी सतह पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए ट्राई स्क्वायर कैसे चेक करते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। जाब या कार्य की जांच करने से पहले उपयोग किए जाने वाले ट्राई स्क्वायर का स्क्वायर जांच करना चाहिए कि वो सही है अथवा नहीं। ट्राई स्क्वायर की यथार्थता की जांच निम्नलिखित दो विधियों से की जाती है। एक हमारा जो मास्टर ट्राई स्क्वायर होता है, मास्टर ट्राई स्क्वायर के द्वारा दूसरे ट्राई स्क्वायर की जांच करना। फिर है सरफेस प्लेट द्वारा। सरफेस प्लेट हमारी इस प्रकार से चौकोर बनी होती है, ऐसे चौकोर बनी होती है। तो सरफेस प्लेट हमारी 3 प्रकार की होती हैं। एक ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती हैं, और एक आपका ग्रे कास्ट आयरन की बनी, और एक मार्बल की बनी होती है, और एक ग्रेनाइट पत्थर की, और एक शीशे की, और एक कास्ट आयरन की। तो क्या होता है कि इससे जांच करने के लिए हम अपने ट्राई स्क्वायर उसमें ऐसे सीधा खड़ा करते हैं। ये ब्लेड को इस सरफेस प्लेट में हम ब्लेड को खड़ा करते हैं, ऐसे इसके पीछे वाले भाग को इस तरीके से इसमें खड़ा करते हैं। खड़ा करने पे यदि हमारा ट्राई स्क्वायर सही है तो हमारा ट्राई स्क्वायर गिरेगा नहीं, और जो ये हमारा ब्लेड वाला सिरा है इससे इस तरफ से उस तरफ की रोशनी दिखाई नहीं देगी। यदि हमारे ट्राई स्क्वायर के द्वारा इस तरफ से उस तरफ की रोशनी दिखाई देती है तो हमारा ट्राई स्क्वायर ठीक नहीं है। फिर देखिए है आप मास्टर ट्राई स्क्वायर के द्वारा चेक करना। मास्टर ट्राई स्क्वायर के द्वारा कैसे चेक करते हैं। मास्टर ट्राई स्क्वायर के ब्लेड और स्टेक आपस में ही यथार्थ मिनट 90° के कोण पर जुड़े होते हैं। जैसे हमारा ये ट्राई स्क्वायर होता है इसी प्रकार से हमारा मास्टर ट्राई स्क्वायर भी होता है, जिसके ब्लेड और स्ट्रोक 90° के कोण में जुड़े होते हैं। मास्टर ट्राई स्क्वायर बहुत ही इंजीनियरिंग स्क्वायर होता है, जिसके ब्लेड और स्ट्रोक दोनों में ही मापने वाली सतह इंच के लाखवें भाग तक सीधी होती है। इस विधि का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ ट्राई स्क्वायर से अधिक जांच की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमें फिट और टॉलरेंस बहुत कम मात्रा में देना होता है। इसके बाद हमारा आता है सरफेस प्लेट द्वारा। सरफेस प्लेट के द्वारा ट्राई स्क्वायर को चेक करना। सरफेस प्लेट के द्वारा भी इसी प्रकार से ट्राई स्क्वायर को चेक करते हैं। सरफेस